नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। इस टाइम पंजाब और पूरे देश के अंदर जो सबसे ज्यादा चर्चा है वो पंजाब के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर की है। हरचरण सिंह भुल्लर को 2 दिन पहले सीबीआई की टीम ने रिश्वत लेने के मामले में सरे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद यहां तक तो चलो रिश्वत लेने का और गिरफ्तारी का मामला था, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे इसकी परतें खुल रही हैं मामले की, पंजाब के अलावा देश के लोग बड़ी चर्चा कर रहे हैं। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की भी है कि अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार मुक्त शासन का क्या हुआ। सवाल या निशान खड़े हो गए इस बात पे। और हम आपको यहाँ पर ये बताते थे, अब इस पूरे मामले के अंदर कई नए अपडेट आ गए। एक तो हरचरण सिंह भुल्लर को सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि ये नियम है सरकार का। आम आदमी पार्टी क्रेडिट लूट रही है, लेकिन ये तो नियम है। 48 घंटे से ज्यादा सरकारी अधिकारी रहेगा तो सस्पेंड हुआ। और इसके अलावा इस पूरे मामले की जांच अब राज्य का गृह विभाग भी करेगा। ये अरविंद केजरीवाल यानी कि भगवंत मान की सरकार का एक फंसाया हुआ पेच है, क्योंकि अब उस इस पूरे मामले के अंदर जो उंगलियां हैं वो भगवंत मान सरकार की तरफ उठ रही हैं। तरह तरह की चर्चाएं, बहुत ज्यादा चर्चाएं हैं कि दिल्ली में माल डिलीवर होता है तो यहाँ पर अधिकारी लगता है, कैसे कैसे अधिकारियों को सेट किया जाता है, कितना उनसे मंथली वसूला जाता है, तो फिर अधिकारी आएंगे तो वो भी मंथली वसूलेंगे। तो इस पूरे मामले पर पर्दा डालने और लीपापोती करने और फिर वही दिल्ली और सेंटर वाली लड़ाई को एक बार फिर से जीवित करने के लिए, क्योंकि 15 महीने से भी कम का समय चुनावों में बचा है, ऐसे में केजरीवाल या भगवंत मान सरकार अपने आप को कैसे बचाए इस पूरे फसाद से, इसके लिए तैयारियां शुरू कर दिया। और गृह विभाग इसके लिए जो सीबीआई की जो रिपोर्ट है उसका इंतजार कर रहा है। यानी कि जो विभागीय जांच होगी पुलिस मुख्यालय में या पंजाब पुलिस के मुख्यालय में, इसके बारे में पूरी मीटिंग की गई है। और अब हरचरण सिंह भुल्लर की पूरी विभागीय जांच वहां पर गृह जो है विभाग जो भगवंत मान के अंडर में आता है वो इसकी अब जांच करेगा। लेकिन एक और बात जो सबसे ज्यादा बड़ी है, दरअसल है क्या, जो डीआईजी भुल्लर है, एक तो उसके घर से अवैध असला और जिंदे कारतूस बहुत बरामद हुए, ये चर्चा का विषय है। और उसमें कई विदेशी, जो सूत्र बताते कई विदेशी असला भी है, जिसमें पाकिस्तान निर्मित जिगाना पिस्टल की भी कुछ ऐसी चर्चाएं चल रही हैं और काफी कुछ निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो भुल्लर है उनका जो दलाल था कृष्णु, जिसको गिरफ्तार किया गया है और 21 लाख रुपए उसके भी घर से बरामद हुए, तो कृष्णु के बारे में ये बात सामने आ रही है कि जो ये दलाल कृष्णु था ये ही सबसे बड़ी फसाद की जड़ था। यानी कि डीआईजी भुल्लर को यही आदमी था जो ये बताया करता था कौन सा आदमी कितना अमीर है, कितना पैसा दे सकता है, क्या लफड़ा है उसके साथ, कैसे उसको फंसाया जा सकता है। और फिर यही भुल्लर से बात करके बिचौलिया बन के मामले को शॉर्ट आउट कराता था और उसके बदले भुल्लर को जो पैसा जाता था वो तो खींचता ही खींचता था, ये भी अपना माल वसूल लेता। जो स्क्रैप डीलर इस जिसने ये पूरे जिसकी कार्रवाई पर ये पकड़ा गया भुल्लर को, उसने कई बातों का खुलासा किया। हम आपको थोड़ा सा विस्तार से इसको बताना चाहते हैं क्योंकि मामला बड़ा सेंसिटिव है। दरअसल स्क्रैप कारोबारी से 8 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार पंजाब पुलिस के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के मामले की जांच अब गृह विभाग भी करेगा। इसके लिए सीबीआई रिपोर्ट का इंतजार है। जांच के दौरान मामले की कड़ी जोड़ते हुए डीआईजी भुल्लर का रिकॉर्ड खंगाला जाएगा। अब ये आम आदमी पार्टी अपने आप को कैसे बचाएगी, तो ऐसे ही बचाने की कोशिश करिए। पंजाब पुलिस मुख्यालय में इस मामले की जबरदस्त चर्चा चल रही है। एक आला पुलिस अधिकारी ने बताया कि सीबीआई की रिपोर्ट का इंतजार है। सूत्रों ने बताया कि गृह विभाग ने आरोपी डीआईजी की जांच का निर्णय ले लिया है और सीबीआई रिपोर्ट को विभागीय जांच का आधार बनाया जाएगा। इसके बाद रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जाएगी।
आरोपी डीआईजी के घर से बरामद नकदी, सोना व अन्य कीमती सामान की बरामदगी से उनकी मुसीबतें और बढ़ती हुई दिख रही हैं। यही बात है कि पंजाब पुलिस को असहज कर रही है और इसी वजह से गृह विभाग ने भुल्लर की विभागीय जांच खोलने का निर्णय लिया है। फिलहाल सरकार इस मामले में गृह पूरी तरीके से तटस्थ है। वहीं शिकायतकर्ता जो स्क्रैप कारोबारी है, वो आकाश बत्ता, उनके अनुसार डीआईजी के साथ पकड़ा गया बिचौलिया कृष्णु एक दलाल था। वह आरोपी डीआईजी के लिए उगाही करने का काम करता था। वह डीआईजी का बताता था कि संबंधित व्यक्ति अथवा पार्टी कितनी अमीर है, धनाढ्य है और उससे कितना रुपया ऐंठा जा सकता है। विष्णु ने पहले उससे जान पहचान बनाई और फिर उसे डीआईजी के शिकंजे में फंसवा दिया। उसी ने उससे बताया था कि डीआईजी 8 लाख रुपए मांग रहा है, इसको देकर अपनी जान छुड़ाओ वरना झूठे मामले में फंसवा देगा। आकाश बत्ता ने कहा कि उन्हें सीबीआई की जांच पर पूरा भरोसा है, यानी कि झूठे मामले में फंसवा देगा। आप समझिए, वो अवैध हथियार, वो गोलियों का जखीरा, जिंदा कारतूसों का, ये सब उसी कड़ी का एक हिस्सा है। सीएम भगवंत मान भी, अब इसमें कई चीजें चल रही हैं। जो दिलचस्प ये है कि ये पूरा मामला जिस तरीके से पंजाब के अंदर हुआ है, वो सचमुच ये दिखाता है कि बहुत सारे पंजाब पुलिस में ऐसे अधिकारी हैं जिनके तार सीधे आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं से जुड़े हुए हैं और यही बड़े नेताओं के इशारे पर वो पंजाब में मनमानी करते हैं। देखिए, हम आपको यहाँ पर ये बता देते हैं कि पंजाब में जिस तरीके से ड्रग्स चिट्टा जो बेचने पर कंट्रोल करने की बात तो खैर वो विज्ञापनों में थी और जो कही जा रही थी वो गलत थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ड्रग्स को बिकवाने का, सप्लाई करने का, लाने का, फील्ड में उतारने का सारा काम भुल्लर जैसे अधिकारी ही अपने मातहतों से करवाते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी मनमानी मनमाफिक पोस्टिंग लेने के लिए, मनमाफिक जगहों पर लगने के लिए बहुत मोटा पैसा ऊपर तक चढ़ाना पड़ता है। इसके लिए पैसा मार्केट से ऐसे ही इकट्ठा किया जाता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी की चिंता बहुत बढ़ी हुई है। केजरीवाल घबराए हुए हैं, बार बार इधर से उधर भाग रहे हैं, क्योंकि अगर भुल्लर ने मुंह खोल दिया तो आम आदमी पार्टी के कई बड़े मगरमच्छ पानी से गायब कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ा है और इसी पर लीपापोती करने के लिए अब जो गृह विभाग है, करीब 2 दिन के बाद उसकी शायद नींद खुली है कि अब इसमें करना क्या चाहिए। लेकिन अब इसमें जो भी करेगी सीबीआई पहले करेगी और सीबीआई पूरी तरीके से जो हरचरण सिंह भुल्लर है उनकी सारी प्रॉपर्टियां, जो अब तक बढ़ के 72 से ज्यादा देश विदेशों में प्रॉपर्टियां हो गई हैं। कई फार्म हाउस हैं पंजाब के अंदर जहां से शराब, विदेशी शराब का जखीरा बरामद हुआ है। इससे हरचरण सिंह भुल्लर पर कई पर्चे दर्ज हो चुके हैं और अभी आने वाले समय में और भी होंगे। इसके अलावा ईडी किसी भी वक्त भुल्लर को दबोचेगी और इनकम टैक्स वगैरह बहुत सारी चीजें अभी सामने आएंगी और ये भी देखा जाएगा कि जो भुल्लर ने इतनी प्रॉपर्टियां खरीदी थी उसमें पंजाब पुलिस को, ओ सॉरी, पंजाब सरकार को कितना टैक्स दिया था या टैक्स भी माफ था। बहुत सारे मामले अभी सामने आएंगे, इंतजार करते हैं। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।